बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो फौज के जर्नैलों की मेंटेलिटी है, जो पिछली 58 साल की तारीख में पाकिस्तानी कौम के पैरों की बेड़ियां बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि ना पंगेला है, मैं कोई बुज़दिल नहीं है, भावनगर का जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। जिला वतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के जर्नैलों ने करना है, और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ जो है उनके गिरबान तक पहुंचेंगे और इस कर्जे की पाई पाई वसूल की जाएगी उनसे। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट अमेरिका यह गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का। ख्वाजा साहब, आप अपनी अदाओं पर गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, कुर्सी और इक़्तिदार के ऐसे पुजारी और इसकी हवस में ऐसे ये बदनवा चेहरे हैं कि ये लोग इक़्तिदार मिलने से पहले अपने इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और जब इनको इक़्तिदार मिल जाता है इनकी गुफ्तगू गिरगिट की तरह होती है, अपने रंग को बदल देते हैं। और ख्वाजा साहब, आप हमें मत बताएं, कश्मीरियों को मत बताएं कि कौन कश्मीरी है या नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ कश्मीर ने पाकिस्तान के लिए दी हैं, इतना कोई और नहीं दे सकता। आप बताएं, मकबूल भट्ट कौन थे, और गाजी मकबूल हुसैन ये कौन हैं जिन्होंने 40 साल कैद काटी है इंडिया की जेल में। उनके नाखन नोच लिए गए, उनकी ज़बान काट दी गई, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कोई कौम इकट्ठी मुत्तहिद हो जाए अपने बुनियादी हुकूक के लिए, और हम उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा लेते हैं। ये आज से नहीं है, ये हमारी 70 साल तारीख़ से रवायत चली आ रही है कि जब भी कोई कौम निकलती है अपने बुनियादी हुकूक के लिए, उनको बैंड कर दिया जाता है, उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता है। जितने लोग निकले हुए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे। ख्वाजा साहब, ये आप इस तरह के बयानात देकर ऐसे नफ़रत का बीज बो रहे हैं, ये नफ़रत सदियों तक चलेगी और ज़रिया आप बन रहे हैं। ऐसे बयानात जो दो कौम में दराड़ पैदा कर रहे हैं, नफ़रत का बीज बो रहे हैं। तो एक इतना बड़ा वज़ीर दफ़ा होकर गुफ्तगू की संजीदगी देखें, क्या इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है? नाज़रीन, हमारे मुल्क में हमारे पर ऐसे ऐसे नमूने मुसल्लत कर दिए गए कि जिनको पूरी कौम जानती है ये कौन है। कश्मीर की जितनी कौम है और जितने लोग निकले हुए हैं अपने बुनियादी हुकूक के लिए, जान लें वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, अपनी ही हुकूमत से वो अपना हक़ मांग रहे हैं। और वो हक़ जिस पर हुकूमत ने पिछले साल वफाकी हुकूमत ने जाके सिग्नेचर किए हुए हैं और वो दस्तखत किए हुए हैं, वो मांग रहे हैं कि भाई आप हमें हक़ दे दें। तो नाज़रीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, उनमें एक निशानी ये है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब भी वो वादा करता है वो उसकी वादा खिलाफ़ी करता है। ये कौन लोग हैं जो दस्तखत करके, वादा करके, मुआहिदा करके आज वो मुकर रहे हैं, आज उनके ऊपर फोर्सेस चढ़ाई कर रही हैं, फोर्सेस को आवाम के सामने लाकर खुद छुपे हुए हैं। कितने दिन हो गए? 23 दिन हो चुके हैं, हमारी रियासत बंद है, ट्रैफिक सारी ख़त्म है, पहिया जाम है, हड़ताल है। वो क्यों कर रहे हैं? अपने बुनियादी हुकूक के लिए। हमारे यहाँ ये रवाज है नाज़रीन, जब भी कोई अपने बुनियादी हुकूक की आवाज़ उठाएगा उसको दहशतगर्द, इंडिया का एजेंट करार दिया जाता। आप मुझे बताएं, क्या रोडें मांगना, हॉस्पिटल मांगना ये इंडियन एजेंट, इसमें इंडिया का फ़ायदा है? कश्मीर के अंदर बुनियादी सहूलतें लोगों को मिल जाएं, क्या ये इंडिया को इसको फ़ायदा पहुंचेगा? हर हॉस्पिटल के अंदर CT स्कैन मौजूद हो, इससे इंडिया को फ़ायदा पहुंचेगा? हमारे यहाँ यही नाज़रीन, यही रिवाज है कि जब भी कोई कौम मुत्तहिद होकर अपने बुनियादी हक़ का मुतालबा करती है तो उसको बैंड कर दिया जाता है। आज भी अहले इक़्तिदार के पास वक्त है, वो आवाम के जायज़ मुतालबात को सुनें, उनके पास जाके बैठें और उसको हल करने की कोशिश करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ साहब आपसे अर्ज़ करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपसे अर्ज़ करते हैं, आपने बड़ी बड़ी जंगें रुकवाई हैं, आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। 20 दिन गुजर चुके हैं और कश्मीर की सूरत हाल खुराक की तरसील बंद है। फोर्सेस को आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, लोग बेचारे वहाँ पर नहते हैं और अपने बुनियादी आप अपना किरदार अदा करें, नहीं तो ये ऐसी नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे।